प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिसे कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। ये ऐसा टॉपिक है जो नीट, टीएनएसटी और 11-12 सभी में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करें हम, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है क्या, उपसहसंयोजी यौगिक, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही बोलते हैं संकुल यौगिक, या जिसे कहते हैं हम जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो इसमें कैसे पहचानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स आयन लेता हूं या उपसहसंयोजी यौगिक लेता हूं मैं, FeCN6K4। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जब पहला क्वेश्चन तो इसमें से क्या बनता है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन में आपको बनेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आयन या उपसहसंयोजी यौगिक का आप क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे। और नॉमेनक्लेचर में आपको पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए आपको इस कॉम्प्लेक्स आयन का हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें, K4FeCN6, तो इसे कहते हैं आयंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? आयन। इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसे कहते हैं लीगेंड, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस पूरे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। या उपसहसंयोजी यौगिक। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगली चीज, जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का सबसे बेस्ट पैटर्न होता है, यदि इस ब्रैकेट से बाहर यदि कोई आयन हो तो सबसे पहले आप IUPAC में उस आयन का नॉमेनक्लेचर करोगे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या। कौन सी संख्या? समन्वय संख्या। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट लीगेंड। जो लीगेंड हो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का पैटर्न तैयार होता है। देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में एक आध IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। FeCN6K4। सबसे पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले किसका आयन, इसे यहां लिखा क्या बेटा, पोटेशियम। क्या लिखा है? पोटेशियम। हमें पोटेशियम जो आयन में जो नंबर है उस नंबरिंग को हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ये सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आप इसे गलती ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हेक्सा। क्या पढ़ेंगे? हेक्सा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लीगेंड। लीगेंड को पढ़ते हैं हम क्या? साइनो। हेक्सा साइनो। जनरली इसमें O का उच्चारण होना चाहिए। पोटेशियम हेक्सा साइनो। और जब लीगेंड नेगेटिव आए, एक सबसे बेस्ट पॉइंट, खास पॉइंट है, यदि लीगेंड नेगेटिव आए तो लीगेंड जब नेगेटिव आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के अंत में या लास्ट में 8 का उच्चारण होता है, जिसे हम फेरस को फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरेट। और सबसे लास्ट में रोमन नंबर में आएगा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, हमें निकालना रहता हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखिए यहां पर आपको पता पोटेशियम कितने बेटा 4,
पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1। कितनी होती है? +1। और हमें जिसका निकालना रहता है उसे हम क्या मानेंगे बेटा? X। अब यहाँ लीगेंड कितने बेटा? 6, और लीगेंड पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। ये आपको याद होना चाहिए, लीगेंड पे चार्ज और वैलेंसी। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हमने बात कर चुका है। आगे देखिए, इक्वल क्या होता है? 0। अब सॉल्व करेंगे, 4 बन जा 4, x प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -6 इक्वल क्या आएगा बेटा? 0। देखिए, -6 + 4 क्या हो जाएगा? x - 2 इक्वल 0। x इक्वल हो जाएगा -2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस +2 को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और इस प्रकार आपका IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।